हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल न्यूज़ कैस्ट हिंदी चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम कैनन पिक्समा इंक बॉटल जिसका मॉडल नंबर है G790, जिस इंक को हम कैनन इंक टैंक प्रिंटर में डाल के यूज़ करते हैं, उस इंक बॉटल्स का अनबॉक्सिंग करेंगे और उस इंक को कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि वो इंक जेन्युइन यानी कि ओरिजिनल, वो जो सही तरीका यानी कि प्रोसेस, वो भी देखेंगे। और उस इंक को कैसे रिफिल करते हैं इंक टैंक प्रिंटर में डाल के, वो तरीका भी देखते हैं। और उस इंक का जो प्रिंट क्वालिटी टेस्ट प्रिंट लेके भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है कैनन के 4 अलग अलग कलर्स के इंक बॉटल्स के बॉक्स पैक्स। तो पहले इस बॉक्स पैक को देखते हैं। तो ये है ब्लैक इंक कलर का बॉक्स पैक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिक्समा सीरीज मेंशन किया गया है। यहाँ पे इस ब्लैक इंक बॉटल का पिक्चर मेंशन किया गया है। यहाँ पे मॉडल नंबर मेंशन किया गया है 790 BK और यहाँ पे लिखा गया है कि जेन्युइन मेड इन जापान। तो बॉक्स के राइट साइड पर देखते हैं तो यहाँ पे भी मॉडल नंबर मेंशन किया गया है 790 BK और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 135 ml लिखा गया है। इसका जो क्वांटिटी है वो 135 ml है। और यहाँ पे देखते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे पॉज करके भी वो पढ़ सकते हैं। तो बॉक्स के लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो यहाँ पे भी मॉडल नंबर 790 BK लिखा गया है। यहाँ पे इस कैनन ब्लैक कलर का इंक बॉटल किस किस कैनन प्रिंटर के साथ ये सूटेबल है, कंपैटिबिलिटी है, वो प्रिंटर के वो सब मॉडल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप चाहे तो यहाँ पे पॉज करके भी देख सकते हैं। अब बॉक्स के पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी मॉडल नंबर मेंशन किया गया है जैसे कि 790 BK और यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंपोर्टर लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए प्राइस भी मेंशन किया गया है जैसे कि MRP 539 रुपीज़ लिखा गया है, लेकिन मैंने इसको 485 रुपीज़ से परचेज किया था, टाटा क्लिक से परचेज किया था। कभी कभी इसका जो प्राइस होते हैं वो अप एंड डाउन भी होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक बार कोड और उसके साथ साथ कुछ सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है और यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर भी लिखा गया है। बॉक्स के नीचे देखते हैं तो और कुछ भी नहीं, यहाँ पे मॉडल नंबर, सिर्फ मॉडल नंबर ही मेंशन किया गया है। ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं पिक्समा सीरीज और उसका लोगो और यहाँ पे मॉडल नंबर मेंशन किया गया है, सेम वही मॉडल नंबर। और यहाँ पे देखिए जेन्युइन मेड इन जापान लिखा गया है। यहाँ पे कैनन ब्रांड नेम भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ होलोग्राम भी दिया गया है। तो इसको साइड में रखते हैं। अब देखते हैं येलो वाला बॉटल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिक्समा सीरीज मेंशन किया गया है। यहाँ पे इस येलो बॉटल का पिक्चर मेंशन किया गया है। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर मेंशन किया गया है जैसे कि 790Y का फुल फॉर्म है येलो। यहाँ पे लिखा गया है कि जेन्युइन मेड इन जापान। अब बॉक्स के राइट साइड पर देखते हैं तो यहाँ पे भी इसका मॉडल नंबर मेंशन किया गया है 790Y। यहाँ पे इस बॉटल का क्वांटिटी मेंशन किया गया जैसे कि 70 ml और यहाँ पे कुछ केयर इंस्ट्रक्शंस दिए गए, चाहे तो आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। अब बॉक्स के लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो यहाँ पे भी इसका मॉडल नंबर 790Y लिखा गया है। यहाँ पे इस येलो कलर का बॉटल कैनन के किन किन प्रिंटर से ये सूटेबल है, कंपैटिबिलिटी है, वो लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। आप चाहे तो इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। अब बॉक्स के पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी सेम वही मॉडल नंबर लिखा गया है 790Y और यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंपोर्टर लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए MRP मेंशन किया गया है 539 रुपीज़ लिखा गया है, लेकिन मैंने इसको 475 रुपीज़ से परचेज किया था टाटा क्लिक से। कभी कभी इसका जो प्राइस होते हैं वो अप एंड डाउन भी होते हैं। और यहाँ पे आप बार कोड देख पा रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ सीरियल नंबर, यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब बॉक्स के नीचे की तरफ देखते हैं, यहाँ तो सिर्फ यहाँ पे मॉडल नंबर ही मेंशन किया गया है। ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिक्समा सीरीज, उसका लोगो और यहाँ पे मॉडल नंबर मेंशन किया गया 790Y। यहाँ पे लिखा गया कि जेन्युइन मेड इन जापान और यहाँ पे इसका ब्रांड नेम लिखा गया कैनन। यहाँ पे होलोग्राम भी दिया गया है। तो इसको साइड में रखते हैं। अब
तो अब इस साइन बॉटल को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पिक्समा सीरीज मेंशन किया गया है, यहाँ पे इस साइन इंक बॉटल का पिक्चर मेंशन किया गया है और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर भी मेंशन किया गया है 790C, C फॉर साइन, और यहाँ पे लिखा गया है कि जेन्युइन मेड इन जापान। अब बॉक्स के लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो यहाँ पे भी उसका मॉडल नंबर मेंशन किया गया 790C और यहाँ पे इसका क्वांटिटी मेंशन किया गया 70 ml और यहाँ पे कुछ केयर इंस्ट्रक्शंस दिए गए, चाहे तो आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। अब बॉक्स के लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो यहाँ पे भी इसका मॉडल नंबर दिया गया 790C और यहाँ पे इस इंक बॉटल किन किन कैनन प्रिंटर के साथ कंपैटिबिलिटी है वो यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, आप चाहे तो इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। अब बॉक्स के पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी मॉडल नंबर दिया गया है 790C और यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंपोर्टर लिखा गया है और यहाँ पे देखिए प्राइस मेंशन किया गया है 539 रुपीज़, परंतु मैंने इसको 475 रुपीज़ से परचेज किया था टाटा क्लिक से। कभी कभी इसका जो प्राइस होते हैं वो अप एंड डाउन भी होते हैं। यहाँ पे बार कोड दिया गया है, उसके साथ साथ कुछ सीरियल नंबर दिया गया है, यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर लिखा गया है। अब बॉक्स के नीचे की तरफ देखते हैं तो सेम वही चीज़, इसका मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है। ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे देखिए पिक्समा सीरीज, उसका लोगो और यहाँ पे देखिए मॉडल नंबर मेंशन किया गया 790C और यहाँ पे लिखिए लिखा गया जेन्युइन मेड इन जापान और यहाँ पे इसका ब्रांड नेम लिखा गया कैनन, यहाँ पे होलोग्राम का स्टिकर दिया गया है। तो इसको साइड में रखते हैं। अब इस मैजेंटा बॉटल को देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी पिक्समा सीरीज मेंशन किया गया है, यहाँ पे इस इंक बॉटल का पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे इसका मॉडल नंबर मेंशन किया गया है 790M, M फॉर मैजेंटा, यहाँ पे लिखा गया है जेन्युइन मेड इन जापान। अब बॉक्स के लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं मॉडल नंबर 790M, यहाँ पे इस बॉटल का क्वांटिटी लिखा गया है 70 ml, यहाँ पे कुछ केयर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और बॉक्स के इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मॉडल नंबर दिया गया है 790M और यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है इस इंक बॉटल कैनन के किन किन प्रिंटर से कंपैटिबिलिटी है, सुइटेबल है, वो लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। अब बॉक्स के पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप इसका मॉडल नंबर 790M और यहाँ पे लिखा गया है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंपोर्टर और यहाँ पे इसका प्राइस मेंशन किया गया है 539 रुपीज़, लेकिन मैंने इसको 475 रुपीज़ से टाटा क्लिक से परचेज किया था। कभी कभी इसका जो प्राइस होते हैं वो अप एंड डाउन भी होते हैं। यहाँ पे बार कोड और उसका सीरियल नंबर कुछ दिया गया है, यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर लिखा गया है। अब बॉक्स के नीचे की तरफ देखते हैं तो सेम वही चीज़, मॉडल नंबर, और ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिक्समा सीरीज, उसका लोगो और यहाँ पे देखिए मॉडल नंबर मेंशन किया गया 790M और यहाँ पे लिखा गया कि जेन्युइन मेड इन जापान, यहाँ पे ब्रांड नेम मेंशन किया गया है और यहाँ पे होलोग्राम का स्टिकर दिया गया है। अब इसको रखते हैं साइड में। तो अब बात आती है दो मेन पॉइंट्स की। जो फर्स्ट पॉइंट है ओरिजिनल यानी कि जेन्युइन, जो सेकंड पॉइंट है वो है डुप्लीकेट यानी कि फेक यानी कि चीप क्वालिटी। अगर हम ओरिजिनल प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं तो उस वक्त हम उस प्रोडक्ट को सही तरीके से चेक करके आइडेंटिफाई करके उस प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं। हम कभी कभी प्रोडक्ट्स को ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है ऐसा कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, बस ऐसे ही खरीद लेते हैं। हम कभी कभी जानबूझ के भी अपने बजट के हिसाब से चीप क्वालिटी यानी कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट यानी कि फेक प्रोडक्ट भी खरीद लेते हैं। तो रीज़न जो भी हो, आप हमेशा अपने प्रिंटर में ओरिजिनल इंक यानी कि जेन्युइन इंक ही इस्तेमाल कीजिए। आप चाहे जिस ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, चाहे कैनन, चाहे HP, चाहे एप्सन, जो भी ब्रांड जो भी हो, उसका जो ओरिजिनल इंक है वही आप यूज़ कीजिए। अगर आप अपने प्रिंटर में डुप्लीकेट यानी कि फेक यानी कि सस्ता वाला इंक डाल के यूज़ करेंगे तो आपके प्रिंटर में ज़रूर प्रिंट हेड में भी प्रॉब्लम आ सकती है, दूसरे कोई भी हार्डवेयर इश्यूज रेज हो सकते हैं, आपका जो पेपर का प्रिंट क्वालिटी वो भी ठीक नहीं होते हैं। अगर प्रॉब्लम उस वक्त नहीं आ रहा है तो लॉन्ग रन में भी वो प्रॉब्लम्स रेज हो सकते हैं। अगर आप अपने प्रिंटर में फर्स्ट टाइम सारे कलर्स के इंक आप ओरिजिनल डाल रहे हैं, सेकंड टाइम सारे कलर्स के इंक आप डुप्लीकेट डाल रहे हैं, थर्ड टाइम सारे कलर्स के इंक आप ओरिजिनल डाल रहे हैं, वैसे करने से भी आपके प्रिंटर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप एक कलर ओरिजिनल, एक कलर डुप्लीकेट, एक कलर ओरिजिनल, एक कलर डुप्लीकेट वैसे करेंगे तो भी आपके प्रिंटर में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप आधा कलर ओरिजिनल आधा कलर डुप्लीकेट डालेंगे तो भी आपके प्रिंटर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्रिंटर प्रॉब्लम के साथ सर्विसेज भी बढ़ते जाएंगे। जब सर्विस कॉस्ट ज़्यादा हो जाते हैं तो आप जितने पैसे से प्रिंटर खरीदे होंगे उससे भी ये सर्विस कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ जाएगा।
इसलिए आप हमेशा अपने प्रिंटर में ओरिजिनल यानी कि जेन्युइन इंक ही इस्तेमाल कीजिए। तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सके कि वो इंक ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, उसके लिए दो सिंपल स्टेप्स है। जो पहला स्टेप है, आप इस बॉक्स पैक में देखिए यहाँ पे जो होलोग्राम दिया गया है, इस होलोग्राम को देखिए, आपको नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ। इस होलोग्राम में आप देख पा रहे हैं जैसे कि एक ऊपर की तरफ ब्लैक बॉर्डर दिया गया है, नीचे की तरफ भी ब्लैक बॉर्डर दिया गया है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा लाइट भी डाल के दिखाता हूँ, देखिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैनन लिखा गया है बीच में। तो यहाँ पे इस होलोग्राम में आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ ब्लैक बॉर्डर, नीचे की तरफ ब्लैक बॉर्डर और बीच में लिखा गया है कि कैनन। अब देखिए दूसरा साइन ये है कि यहाँ पे देखिए ऊपर के जो बॉर्डर है वहाँ पे भी छोटे छोटे अक्षर में कैनन लिखा गया है। देखिए मैं कोशिश करता हूँ लाइट डाल के आपको दिखाने के लिए। देखिए उस जो ब्लैक बॉर्डर है उसमें भी कैनन लिखा गया है। शायद आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं यहाँ पे ठीक से देख पा रहा हूँ। देखिए ऊपर के जो बॉर्डर है ब्लैक बॉर्डर, वहाँ पे भी छोटे छोटे लेटर में कैनन लिखा गया है, नीचे भी कैनन लिखा गया है। तो बीच में जो कैनन लिखा गया है उसके अलावा यहाँ पे भी देखिए जो ग्लो होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जो वो भी छोटे छोटे लेटर्स में कैनन ही लिखा गया है। नीचे देखिए दो लाइट्स जो ग्लो हो रहे हैं वहाँ पे कैनन लिखा गया है, बीच में कैनन लिखा गया है, ऊपर कॉर्नर पे उस तरफ देखिए यहाँ पे भी कैनन लिखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए। और यहाँ पे देखिए थोड़ा गोल्ड कोटिंग जैसा दिखाई दे रहा है। ऐसे करता हूँ तो देखिए यहाँ पे गोल्ड कोटिंग जैसा दिखाई दे रहा है। और एक साइन भी है, जैसे कि देखिए वेव फॉर्म जैसा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए ऊपर, बीच में, नीचे। देखिए मैं थोड़ा उसको आगे पीछे करता हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो शाइनिंग, जो ग्लो है यहाँ पे लाइटनिंग जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये है कुछ साइंस ओरिजिनल आइडेंटिफाई करने का। ये सब प्रोटोकॉल्स, रूल्स वो सब यहाँ पे अच्छे तरह से फॉलो करते हैं। देखिए तो ऐसे आप हर बॉक्स में भी ऐसे देख सकते हैं, ऐसे ही होगा हर बॉक्स में। जो होलोग्राम है कैनन का वो ऐसे ही आपको दिखाई देगा। अब ओरिजिनल फाइंड आउट करने का दूसरा जो स्टेप है वो भी देखते हैं। तो इस बॉक्स में पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं जो बारकोड के नीचे कुछ नंबर्स। तो आप अगर अपने मोबाइल पे बारकोड स्कैनर एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इसको स्कैन करेंगे, तो उस वक्त आपको इस प्रोडक्ट का जो डिटेल्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कलर, मॉडल नंबर और कुछ डिटेल्स, वो सब आपको वहाँ पे शो करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे इस 4 बॉटल्स का जो बारकोड है वो मैं यहाँ पे आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों अब इस बॉक्स पैक में जो बॉटल्स है 4 बॉटल्स हम इसको बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने प्रिंटर के पास चलते हैं। इन 4 इंक बॉटल्स के जो इंक है उसको हम अपने प्रिंटर में डाल के एक टेस्ट प्रिंट लेके भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा कैनन इंक टैंक प्रिंटर और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिक्समा सीरीज, और यहाँ पे देखिए इस कॉर्नर पे ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं इसका मॉडल नंबर है G2010। कैनन के हर इंक टैंक प्रिंटर के ऊपर ऐसे मॉडल नंबर मेंशन किए जाते हैं, तो इसलिए आप अपने जो प्रिंटर है उसके ऊपर भी आप ऐसे मॉडल नंबर चेक कर सकते हैं। उस मॉडल नंबर आप जो इंक डाल रहे हैं उसके साथ कंपैटिबिलिटी यानी कि सूटेबल है कि नहीं वो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। जब भी आप इंक टैंक प्रिंटर में इंक डालने के लिए जाते हैं तो पहले जो फर्स्ट थिंग है वो आप ये जो पावर बटन है उसको स्विच ऑफ कर लीजिए, नहीं तो आपका जो पावर केबल है उसको डिस्कनेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह के जो इंक टैंक प्रिंटर होते हैं उनके इंक लेवल चेक करने के लिए हमें यहाँ पे लेवल इंडिकेटर डिस्प्ले के तरह यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे एक डिस्प्ले आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक डिस्प्ले देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी आप एक डिस्प्ले देख पा रहे हैं। ये 3 अलग अलग कलर्स के यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया है। ये जो डिस्प्ले आप देख पा रहे हैं ये ब्लैक कलर का डिस्प्ले है। तो इंक डालने के लिए पहले अपने प्रिंटर में ये जो ऊपर का भाग है यहाँ पे अपने हाथ से धीरे से ऐसे ऊपर की तरफ उठा लीजिए। तो ये जो भाग आप देख पा रहे हैं ये कलरिंग्स का सेक्शन है। जैसे कि आप यहाँ पे 3 लेटर्स देख पा रहे हैं, CMY लिखा गया है। C फॉर साइन, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो। जो फर्स्ट डिस्प्ले आप देख पा रहे हैं ये जो फर्स्ट बॉक्स है वो है येलो कलर का। जो सेकंड डिस्प्ले आप देख पा रहे हैं वो सेकंड बॉक्स मैजेंटा कलर का। जो थर्ड डिस्प्ले उसका कलर है साइन। तो इस तरफ देखते हैं तो लेफ्ट साइड में देखिए ये जो भाग है ये ब्लैक कलर का, यहाँ पे BK लिखा गया है, BK फॉर ब्लैक। तो पहले हम इस ब्लैक कलर को फिलअप करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक ढक्कन दिया गया है, इस ढक्कन को आप पहले ऐसे ऊपर की तरफ उठा लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आप एक कैप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक कैप दिया गया है, इस कैप को भी आप ऐसे ओपन कर लीजिए। ये इंक टैंक का कैप है ये, तो इसको ऐसे पहले ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप ब्लैक कलर का इंक डाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा ब्लैक कलर का इंक। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं BK लिखा गया है। तो इस ब्लैक कलर को इस ब्लैक कलर के जो बॉक्स है वहाँ पे हम डाल लेते हैं। तो डालते वक्त यहाँ पे आप डिस्प्ले में भी लेवल चेक कर सकते हैं, कितने इंक आप डाल चुके हैं, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इस बॉटल को आप ऐसे धीरे धीरे प्रेस करते हुए आप इस इंक को डाल सकते हैं। ऐसे प्रेस कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक लेवल। देखिए मैं इंक डाल रहा हूँ, वहाँ पे लेवल भी मुझे शो कर रहा है। तो आप ऐसे प्रेस करते जाइए बॉटल को जब तक आप इंक डालते रहे हैं इसमें, तब तक आप ऐसे प्रेस करते जाइए बॉटल को। तो यहाँ पे मैं जो लाइट आपको शो कर रहा हूँ वहाँ पे आप देख सकते हैं वो लेवल कैसे फिल हो रहा है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेवल ऊपर तक आ गया है, तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। तो इस इंक बॉटल का जो कैप है उसको आप सही तरीके से फिर से वापस इसको टाइट करके, अच्छे तरह से टाइट करके उसको अच्छे तरह से स्टोर करके रख लीजिए। तो फ्यूचर में कभी आपका इंक ख़त्म हो जाएगा तो आप इस बचे हुए जो बैलेंस इंक है उसको आप वहाँ पे डाल के भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंक डालने के बाद आप इस कैप को, यहाँ पे जो कैप दिया गया है, पहले उस कैप को आप टाइटली फिक्स कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो ढक्कन दिया गया है उसको भी आप वापस क्लोज कर लीजिए। तो अब हम जाते हैं कलरिंग सेक्शन को। तो इस ब्लैक इंक को हम साइड में रख लेते हैं। तो इस प्रिंटर के जो राइट साइड में जो कलर सेक्शन है, यहाँ पे देखिए एक ढक्कन दिया गया है। उस ढक्कन को आप पहले ऐसे ओपन कर लीजिए और यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 कैप्स दिए गए हैं। यहाँ पे 1 2 3। तो ये जो फर्स्ट जो कैप है वो येलो कलर का है और बीच में जो कैप दिया गया है वो मैजेंटा कलर के लिए और तीसरा जो कैप यहाँ पे दिया गया है वो साइन के लिए। तो यहाँ पे आप कोई कन्फ्यूजन या घबराहट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली सब कुछ मेंशन किया गया है, YMC लिखा गया है। तो Y के सेक्शन में आप इस कैप को ऐसे उठा के यहाँ पे जो येलो कलर का इंक है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस येलो कलर के इंक बॉटल में आप देख पा रहे हैं Y लिखा गया है। तो इस इंक को हम ये जो Y के जो सेक्शन है उस सेक्शन में डालते हैं। तो इस कैप को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे डालते हैं। तो दूसरे बार हम सब जो कैप है 3 कैप अच्छे तरह से चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक अच्छे तरह से टाइट हुआ कि नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे और एक बात भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप जब भी इसमें इंक डाल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान इस तरफ ही रख लीजिए, क्योंकि ऐसे गलती कभी कभी हो सकती है कि आप येलो कलर का इंक लेके अगर मैजेंटा के सेक्शन में डाल देंगे और मैजेंटा का इंक लेके अगर आप येलो के सेक्शन में डाल देंगे, नहीं तो साइन का इंक लेके अगर आप येलो के सेक्शन में डाल देंगे, येलो इंक लेके अगर आप वहाँ पे साइन कलर का जो सेक्शन है वहाँ पे डाल देंगे, ऐसे इंटरचेंज करेंगे तो आपका मशीन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप हमेशा अच्छे तरह से यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए, क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए, ध्यान रखते हुए यहाँ पे आप जो येलो कलर का इंक है येलो कलर के सेक्शन में डालिए, मैजेंटा का जो इंक है वो मैजेंटा के सेक्शन में डालिए और जो साइन का इंक है उसको साइन के जो सेक्शन है वहाँ पे ही डाल के यूज कीजिए। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है ऊपर की तरफ CMY, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक उसी तरह ब्लैक इंक को ब्लैक इंक के सेक्शन में ही डाल के यूज़ कीजिए। तो अब हम इस ढक्कन को क्लोज कर लेते हैं। तो ये जो भाग हमने ओपन किए थे प्रिंटर का उसको भी हम वापस क्लोज कर लेते हैं। वापस क्लोज करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा आगे मूव करते हुए आप इसको धीरे से इसको क्लोज कर सकते हैं। तो अब हम प्रिंटर को ऑन करके एक टेस्ट प्रिंट दे के भी देखते हैं।
तो यहाँ पे मेरे सिस्टम में एक डॉक्यूमेंट है, उसको प्रिंट दे के चेक करते हैं। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं आपको क्लोजली दिखा रहा हूँ, देखिए। ये है ओरिजिनल इंक का क्वालिटी। तो इस टेस्ट प्रिंट को मैं आपको क्लोजली आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी। तो ओरिजिनल इंक का जो क्वालिटी है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओरिजिनल इंक का जो क्वालिटी वो हमेशा अच्छा ही होता है। तो इसको क्लोज करते हैं, हम कंक्लूजन पे चलते हैं। तो ये जो कैनन के GA790 इंक मॉडल कैनन के किन किन इंक टैंक प्रिंटर मॉडल के साथ कंपैटिबल है वो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। जैसे कि ये कैनन में पिक्समा सीरीज में G1000 सीरीज में जो मॉडल नंबर है उसके साथ ये इंक कंपैटिबल है। ठीक उसी तरह G2000 सीरीज में जो मॉडल नंबर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उसके साथ भी ये इंक कंपैटिबल है। ठीक उसी तरह G3000 सीरीज में जो मॉडल नंबर्स आप देख पा रहे हैं उसके साथ भी ये कंपैटिबल है। ठीक उसी तरह G4000 सीरीज में जो प्रिंटर मॉडल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उसके साथ भी ये कंपैटिबल है। तो दोस्तों ये था कैनन पिक्समा इंक बॉटल का अनबॉक्सिंग और उसका कुछ प्रोसेस ओवरव्यू। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं तो वो परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है वहाँ पे प्रेस कर दीजिए। पास में जो घंटी बटन है, बेल आइकन है, उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप कुछ कॉमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो।